कोई धर्मात्मा मारा गया, कोई जेल में धर्मात्मा है, चाहे वो अतीक है चाहे वो अंसारी है, ये मानवता के विरोधी थे, पापी थे, दुष्ट थे। इनको पालने वाले भी महापापी और जो उनका समर्थन कर रहे हैं इससे बड़े पापी। वो क्या ये चाहते हैं कि आने वाले समय में कोई अतीक जैसा व्यक्ति पैदा हो या फिर ये अंसारी जैसा व्यक्ति पैदा हो। मुसलमान में आप एपीजे अब्दुल कलाम को माने, ये अजमल कसाब, ओसामा बिन लादेन, मुख्तार अंसारी क्यों मानना, और हम लोग ही विकास दुबे को नहीं मानते हैं। विकास दुबे हम लोग के लिए कुछ नहीं है। याकूब मेहबूब का भी उसमें भी हज़ारों का भीड़ था। ये जो अतीक अहमद मरा था उसमें भी ये इन लोग का जितने भी मतलब जो भी हुआ है ना, सब में मतलब बहुत भीड़ होते हैं। मुख्तार अंसारी की डेथ हुई, उनके फ्यूनरल में 30-40 हज़ार लोग इकट्ठा हुए और उनको मसीहा डिक्लेयर कर रहे हैं। वहीं एक दूसरा समाज था जिसमें विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, उनका परिवार भी डेड बॉडी लेने से मना कर दिया। तो इस सोच में अंतर कहाँ से आ रहा है? आखिर क्यों एक व्यक्ति को अपराधी ये भी थे, लेकिन एक व्यक्ति मसीहा डिक्लेयर कर रहा है, दूसरा डेड बॉडी भी लेने से इनकार कर रहा है? सोच में अंतर कहाँ से आ रहा है? देखिए, हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है। देखो, जनरल डायर हुए हैं, उन्होंने नरसंहार किया था जलियांवाला बाग में। ऐसे लोग यदि उस समय होते तो ये उसके लिए भारत रत्न की मांग कर देते। अब ये अतीक के लिए कह रहे थे भारत रत्न दिलाएंगे। अरे गुंडा बदमाश जिसने हमारे थानों को, हमारे जो लोगों को बंद कर करके तो पुलिस स्टेशन में अंदर बैठ के कुंडी लगा ली भाई ने, मुजोरी कर रहा, बोले छोड़ूंगा नहीं, है ना। पुलिस वालों को कैद कर लिया। ऐसे लोग, मैं कह रहा हूँ, ऐसे लोगों को लज्जा से डूबकर मर जाना चाहिए। और मैं तो ये कह रहा हूँ, उन्हें जो है ना चील कौवों से खिला देना चाहिए अपने आप को। इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अरे मैं कहता हूँ, अतीक अहमद हो चाहे वो ये अंसारी हो, है ना, ये मानवता के दुश्मन थे। उन्होंने जब बम फाड़े, लोगों को मारा, चाहे ना तो हिंदू देखे ना मुसलमान देखे, और उनके अंदर मसीहा देखने वाले वही लोग हैं जो सांप को जो है ना आइसक्रीम सोच के खाने लग जाए, है ना। सांप हो, विष हो, जहर को चाटने लग जाए, साइनाइड को, उसे कहीं भाई बड़ा स्वाद आ रहा है, उसका स्वाद आज तक कोई नहीं बता पाया। सुनिए, चाहे वो अतीक है चाहे वो अंसारी है, ये मानवता के विरोधी थे, ये मानवता विरोधी थे, पापी थे, दुष्ट थे। इनको पालने वाले भी महापापी और जो उनका समर्थन कर रहे हैं इससे बड़े पापी। वो क्या ये चाहते हैं कि आने वाले समय में कोई अतीक जैसा व्यक्ति पैदा हो या फिर ये अंसारी जैसा व्यक्ति पैदा हो, उनकी माता बहन बेटियों के साथ गलत काम करे? ये चाहते हैं क्या? देश में वो आग लगाना चाहते हैं क्या? वो जंगल राज बनाना चाहते हैं? मैं तो उनकी बुद्धि पर सोच करके मैं चिंतित हूँ। कैसा भारत बनाना चाहते हैं वो अपनी संतानों क्या गुलाम बन के रखने चाहते हैं? ऐसे गुंडे लोग, बदमाश लोग, माफिया लोग, योगी जी ने कहा था इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, मिला के रख दिया भाई साहब। कोई धर्मात्मा मारा गया, कोई जेल में धर्मात्मा है ना, ये अतीक मारा गया हो चाहे अंसारी हो, ये मानवता के दुश्मन थे, इंसानियत के दुश्मन थे। और इन लोगों को ऐसे लोग पैदा ही ना हो। इनका जो ब्रेन वॉश है ना, बहुत गलत डायरेक्शन में हो रहा है। मैं अगर आपसे यहाँ पे 90% में वोटिंग करवाऊँ ना, तो सब के सब आपको हिंदू जितने होंगे 90% आप एपीजे अब्दुल कलाम को अपना गुरु मानने के तैयार हो, ठीक है। अब जैसा सिमिलरिटी ये रहा, ये क्यों नहीं उनको मानते हैं? मैं अपने ही भाइयों में बुरा नहीं कहता हूँ, लेकिन क्यों नहीं मानते हैं? ये क्यों, किस तरीके की थ्योरी पढ़ाई जाती है कि इनके लिए अफजल और वो सब हीरो हो जाते हैं और एपीजे अब्दुल कलाम हीरो नहीं हो पाते हैं? तो मैं इसमें विकास दुबे को नहीं लेकर आऊँगा, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम हो जाएगा उसमें, लेकिन मैं मुस्लिम में ही लेके आऊँगा। एपीजे अब्दुल कलाम इनके लिए हीरो नहीं है। उनकी डेथ एनिवर्सरी मनाने के लिए इनके पास टाइम नहीं है। लेकिन आप देख लेना कि ओसामा की डेथ एनिवर्सरी और सब मनाने वाले आते हैं। तो ये ब्रेन वॉश का दिक्कत, ब्रेन वॉश है। और आपका क्या कहना है? किस क्वेश्चन रिपीट कर दूं? क्वेश्चन ये है कि मुख्तार अंसारी की डेथ हुई, 30-40 लोग इकट्ठा होते हैं और उनको मसीहा कहते हैं एक अपराधी को। अपराधी तो पूरा प्रश्न लीजिए। और वहीं विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, उनका परिवार भी शामिल नहीं हुआ, उन्होंने कहा कि अपराधी है, मैं नहीं शामिल होऊंगा। तो इस सोच का, ये सोच में अंतर आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है? हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, वो यहाँ सारे धर्मों का सम्मान किया जाता है। ऐसा है कि कुछ लोग क्या कहते हैं, भगवान राम को ही मानते हैं हिंदू धर्म में, लेकिन कुछ लोग नहीं भी मानते हैं। ऐसे मुसलमान में आप एपीजे अब्दुल कलाम को माने, ये अजमल कसाब, ओसामा बिन लादेन, मुख्तार अंसारी क्यों मानना, और हम लोग ही विकास दुबे को नहीं मानते हैं। विकास दुबे हम लोग के लिए कुछ नहीं है। हाँ,
और जो मसीहा कहते हैं वो गिने चुने लोग होते हैं जिन्हें एजुकेशन के बारे में सही से पता नहीं हो या उन्हें ब्रेन वॉश किया गया अच्छी तरीके से, ऐसी बात है। और रही बात मुख्तार अंसारी, उनके बारे में ऐसा है कि वो जब जो गलत है वो गलत है, इतना मानना चाहिए, चाहे वो किसी धर्म से हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, हम लोग को इससे किसी मतलब नहीं। लेकिन अगर आप कहिएगा कि आप किस बात पे ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं, हम इस बात पर फोकस करना है कि हम लोग गलत डायरेक्शन में जाते कब हैं। हम अपने से तो नहीं जाना चाहते हैं, हमें कुछ लोग, कुछ पार्टियाँ, कुछ एजेंसियाँ ऐसी हम लोग को रास्ते पर ले जाती है। जैसे अगर हम बोले हिंदू हिंदू जिंदाबाद, मुसलमान इलाके में जाए, ऐसा क्यों? हम अपने घर में भगवान की अच्छी तरीके से पूजा करें, ऐसा मेरी मानना है। हम मुसलमान के इलाके में जाके क्यों ऐसा करें, और मुसलमान ही मेरे इलाके में आके क्यों ऐसा करें, मेरे घर के सामने आके क्यों बोले, मेरी इस बात पे है। और सबसे बड़ी बात, इस सब में राजनीतिक दल शामिल होते हैं। राजनीतिक दल को जिससे फ़ायदा हुआ वो उनके पक्ष में गए, हाँ, चाहे जो भी पार्टियाँ हों। अपराधी को अपराधी हम तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक हमारे अंदर अच्छी शिक्षा नहीं होगी, ज्ञान नहीं होगा, संस्कार नहीं होगा और सकारात्मक सोच का हमारे अंदर विकास नहीं होगा। मैंने इंटरप्ट किया भाई साहब को, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। लेकिन जैसे अभी आप देख लीजिए, जब विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, समझ रहे मेरी बात को, तो कुछ गिने चुने ही राजनीति के ठेकेदार ब्राह्मण थे जिन्होंने विकास दुबे के एनकाउंटर का विरोध किया। कुछ गिने चुने ब्राह्मण जो राजनीति के ठेकेदार थे, राजनीति मतलब वोटों के ठेकेदार थे, उन्होंने विकास दुबे के एनकाउंटर का विरोध किया। अदरवाइज जो मेजॉरिटी थी, जो एक ब्राह्मणों की लॉबी थी, जो हिंदुओं की सवर्णों की लॉबी थी, किसी ने विकास दुबे के काउंटर का विरोध नहीं किया। क्यों नहीं विरोध किया? समर्थन किया। इसलिए समर्थन किया कि शिक्षित है, ज्ञान है, संस्कार है, अंदर सकारात्मक सोच है। लेकिन जो कभी पढ़ा ही नहीं, जो कभी विद्यालय का मुंह नहीं देखा, जिसको देखने नहीं दिया गया, जिसको इसलिए कि विद्यालय का मुंह दिखाएंगे, उसको पढ़ने देंगे, उसके अंदर भी सोच का विकास होगा, उसके अंदर भी सकारात्मक सोच डेवलपमेंट होगी, उसको पता चल जाएगा क्या अच्छा है क्या बुरा है। इसलिए वो बुरे का विरोध नहीं कर पाएगा और आज उसी कारण वह बुरे का आज भी बुरे का जो है सपोर्ट कर रहा है, विरोध नहीं कर रहा है। समझ रहे मेरी बात को? आज आपको दिख रहा है ना, आज जो है दिख रहा है ना, हमारे बंदे थे, हमारे नेता थे, हमारे मसीहा थे, हमारे ये थे। अरे जिन गरीबों को लूटा, जिनके परिवार को क्या कहते हैं मुखिया विहीन कर दिया, जिनके बच्चे अनाथ हो गए, क्या वो इंसान नहीं थे? क्या कहते उनके परिवार में? आप सुनिए, मुख्तार अंसारी की बात कर रहे हैं आप मुख्तार अंसारी के मौत की बात कर रहे हैं ना। आप बताइए, वही डीएसपी 10 से 12 साल की नौकरी थी उस समय, और जो है मुख्तार अंसारी के दबाव में मुलायम सिंह ने उस समय इस्तीफा ले लिया था, मुख्यमंत्री थे। उसके बच्चे कहाँ जाते? रोते रोते एक अधिकारी जो है, और उसको इस्तीफा लेने के बाद उसको कितना प्रताड़ित किया गया, कितना दबाव में रखा गया। क्या वो इंसान नहीं था? एक पढ़ा लिखा इंसान था भाई साहब, एक डीएसपी आईपीएस कैडर का व्यक्ति था वो, और उसके साथ ये हुआ। तब ये अखिलेश यादव कहाँ थे, शिवपाल सिंह कहाँ थे, ओवैसी कहाँ थे? आवाज़ उठाए उस डीएसपी से जब इस्तीफा मांगा गया तो बताइए। उसके बाद जहाँ जो है हिंदू महिलाओं के साथ कोई कुछ हो जाए, जहाँ हिंदू बच्चों के साथ कुछ हो जाए, वहाँ तो कोई समाजवाद नहीं है, कोई जो है इंसानवाद नहीं है। और जहाँ वोट लेना हो मुस्लिमों का, वहाँ तुमको समाजवाद और इंसानवाद दिखता है। बदायूं की घटना, 2 बच्चों का गला काट दिया गया, कहाँ थे अखिलेश यादव? क्या बोले? जब जनाजा निकला तो उसमें भी लाखों का भीड़ था। याकूब मेवाब का भी उसमें भी हज़ारों का भीड़ था। ये जो अतीक अहमद मरा था उसमें भी ये इन लोग का जितने भी मतलब जो भी हुआ है ना, जितने मरे सब में मतलब बहुत भीड़ होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इन लोग का जो एक सबसे बड़ा गुंडा अवैसी जो है, ये मुस्लिमों को भड़काता है। फिर जितने मौलाना है, लगभग कुछ % मौलाना, जैसे सलमान हो गए, एक सलमान को जानते ही हो गए, जो ये महाराष्ट्र से पकड़ाए थे। फिर ये हो गए विदेशी, क्या बोलता है उसका नाम, 2-3 मौलाना ऐसे जो भड़काते हैं मुस्लिमों को, और ये भड़क जाते हैं। विकास दुबे के एनकाउंटर में, मैं तो एनकाउंटर ही कहूँगा, उसको मृत्यु में उनका परिवार तक नहीं गया। और मुख्तार अंसारी के 30 से 40 हज़ार आदमी क्यों? वो तो जबकि एक सरगना था, मतलब वो एक व्यक्ति उसका एक परिवार, और जो 62-63 लोगों के परिवार थे, वो परिवार नहीं थे ना।
तो उनके साथ 30 से 40 हज़ार आदमी क्यों, और उसका तो एक परिवार भी नहीं गया, तो गलत है ना। मैं बताना चाहता हूँ, मैं अपने मुस्लिम भाई से कहना चाहता हूँ, जो भारत में मेरे मुस्लिम भाई रहते, कि मेरे मुस्लिम भाई समझो बात को। ये जो अंसारी था ये गद्दार था, ये एक चोर था, जो मारा गया मर गया। इसको समझो, ये गरीबों को लूटने वाला आदमी था। गरीबों को झोपड़े इसने उखाड़े और गरीबों की ज़मीन इसने लूटी और गरीब लोगों को परेशान करने वाला ऐसा आदमी मर जाए, मेरे को दिक्कत नहीं है। विकास दुबे खुद मेरी समाज का है सर, मैं पंडित हूँ और मेरी समाज का, मैं जय श्री राम का भक्त हूँ। ये दुपट्टा डला हुआ है, आप देख लो, मैं जय श्री राम का भक्त हूँ। अगर जो विकास दुबे जैसा, मैं पंडित होकर पंडित को खराब बोल रहा हूँ, अगर जो विकास दुबे जैसा भी अगर जो गलत करता है, किसी आदमी को परेशान करता है, वो मेरा बाप हो या मेरा भाई हो, उसको सरेआम फांसी दे देना चाहिए। अपराधी को अपराधी एक समाज क्यों नहीं मान पा रहा है, जबकि दूसरा समाज इस बात को भली भांति समझ रहा है। उनके पिताजी, उनका परिवार तक मना कर रहा है कि हम नहीं जाएंगे, लेकिन एक दूसरा समाज है, पूरा की पूरी कम्युनिटी इकट्ठा हो जा रही है और मसीहा मसीहा कह रही है। तो क्या कारण है? जी, मैं देखिए, मैं आपको वही बता रहा था कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो समय के हिसाब से परिवर्तित हो जाती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो परिवर्तित नहीं होती हैं। तो इन लोगों के, जो हमारे मुस्लिम समाज के लोग हैं, अगर आपको मैं इंटरनेशनल डाटा दे दूं, इंटरनेशनल डाटा में 60% मुस्लिम जो हैं वो निहायत ही सज्जन होते हैं। 10% मुस्लिम थोड़े से कंफ्यूज हैं, बाकी 25% मुस्लिम हैं वो ये पूरी दुनिया की एजेंसियों का मानना है कि वो रेडिकलाइजेशन के शिकार हुए पड़े हैं। तो जब भी इस तरीके का कोई माफिया या कोई इस तरीके का आतंकवादी या इस तरीके की कोई घटना होती है, तो ये इनके दिमागों में वो जो इस्लाम के ख़त्म होने का खौफ भरा गया है, तो इस चक्कर में वो हर जगह अपने आप को साबित करने पहुंच जाते हैं कि जी नहीं, देखिए हम बहुत मजबूत हैं, हम गलत भी हैं तब भी आपके साथ खड़े करते हैं। क्योंकि ये मुस्लिम ब्रदरहुड का जो चूरन ये हमारे भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों को बनाया गया है। एक्चुअल में अरब वाले तो इनको मुसलमान मानते नहीं हैं, वो तो कहते हैं ये कन्वर्टेड हैं। लेकिन अब चूंकि इनकी प्रॉब्लम ये है कि जिनकी ज़बान अरबी है, हमारे यहाँ के मुसलमान उनको ज्ञान देने पहुँच जाते हैं। अब आपको मैं बड़ी मज़े की बात बता दूं कि अभी पाकिस्तान में एक बहुत अच्छी घटना हुई है। एक औरत अरबी लिखा हुआ सूट पहन के मार्केट में चली गई, वहाँ लोग उसको गोली मारने को उतारू हो गए कि भाई तुमने अरबी लिखा हुआ कैसे अपनी लिबास पे पढ़ लिया। बाद में जब उन लोगों ने पढ़ा तो उस पर हलवा लिखा हुआ था, तो बाद में माफ़ी, वो पुलिस वाली लेडीज़ थी, वो माफ़ी मांग के गई, वो बेचारी पाकिस्तानी थी। तो प्रॉब्लम ये है कि इन लोगों को 90% मुसलमान बेचारे जो हैं उनको अरबी दिमाग में घर से सिखा दी गई है, उनको पढ़ना लिखना उसका मतलब आता नहीं है, तो इसलिए ये प्रॉब्लम हो जाती है। और दूसरा खतरा इन लोगों के दिमाग में जो भरा गया है कि भाई तुमको दबाया जा रहा है, भाजपा की सरकार आ रही है, ये कर रही है, तुमको कुछ करने नहीं देगी, तो वो जो पॉलिटिकल इनकन्वीनियंस क्रिएट किया गया इनके माइंड में, उसके चक्कर में जब इस तरीके की आपराधिक घटना होती है तो ये इस सोसाइटी के रेडिकल लोग अपने आप को प्रदर्शित करने के लिए वहाँ पर पहुँच जाते हैं। सबसे बड़ा रीज़न यही है। आप इसको कभी भी, और एक बात और ध्यान में रखिएगा कि जब भी कोई मुसलमान नेता है, लाइक जो सेकुलर होता है या अच्छा होता है, उसके जनाजे में उसके ऊपर कोई नहीं जाता। क्यों? क्योंकि उसके में उनको ये लगता है ये तो हिंदू के साथ खड़ा था, इसके लिए हिंदू पहुंच जाएंगे। एक मिलिट्री में कोई सिपाही जब शहीद होता है तो उस पर मुसलमान नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता? क्योंकि फिर उनके वही कहानी शुरू हो जाती कि भाई वो गलत है, वो सही है, वो गलत सही है। अब चूँकि लोगों को रहना समाज में ही है, और आपको भी पता है कि 10% आबादी अगर रेडिकल है और 90% साइलेंट है, तो वो 10% वाले 90% लोगों का जीना हराम करके रखते हैं।